अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ फारूक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में। आज हम बात करेंगे ज़रई ज़हरों के इस्तेमाल और उनके नुकसानात के बारे में। एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ वो मिकदार होती है ज़रई ज़हरों की जो हम फसलों के ऊपर, फलों के ऊपर, सब्ज़ियों के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनके कुछ असरात, कुछ मुरक्बात जो हैं वो उनके ऊपर बाकी रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि वो उनके अंदर जाते कैसे हैं और वो वहाँ पे मौजूद कैसे रहते हैं। ये स्प्रे जो हैं वो मुख्तलिफ़ अक़साम के होते हैं। जैसे कुछ जो हैं वो हम डायरेक्टली उनके ऊपर अप्लाई करते हैं, कुछ ज़मीन के ज़रिए अप्लाई करते हैं, कुछ हम मिट्टी के थ्रू। तो ये जड़ों से, पत्तों से, हवा से, पानी से, किसी भी तरीके से फसलों के अंदर जहर जो हैं वो फल के अंदर, सब्जियों के अंदर ये वहाँ पे जाके जमा होते रहते हैं। अब इनके नुकसानात क्या हैं? इनके नुकसानात को हम बेसिकली दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं क्रॉनिक और एक को हम कहते हैं एक्यूट। अगर आप थोड़े अरसे के लिए ज़्यादा मिकदार में जहर आपकी जिस्म के अंदर जाता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट। ये ज़्यादातर जो है वो कम नुकसानदेह होता है क्योंकि थोड़ा टाइम होता है, लेकिन अगर मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो इससे मौत भी हो सकती है। दूसरी जो ज़्यादा ख़तरनाक है उसको हम कहते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक के अंदर ये होता है कि आप लंबे अरसे के लिए थोड़ी थोड़ी मिकदार में जहर जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाता रहता है। इसके बहुत सारे नुकसानात। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि आपकी जिस्म के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जहर जो है वो इकट्ठा होता रहता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह बनता है। जैसे उसमें बर्थ के बहुत सारे डिफेक्ट हैं, पैदाइश के अवामिल के अंदर नुकसान होता है। आपकी जो कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर पैदा हो सकता है। पार्किंसन डिज़ीज़ है एक, वो बहुत कॉमन है पेस्टिसाइड की वजह से जो होती है। तो ये इन सारी पेस्टिसाइड्स के जो है वो असरात हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। इसका एक और इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। जिन सब्ज़ियों के अंदर या जिन फ्रूट्स के अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यूज़ की मिकदार मौजूद होती है वो यूरोप में जाते हैं या मिडल ईस्ट में जाते हैं, अरबी कंट्रियों के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके ये वो इन सब्ज़ियों को, इन कंसाइनमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते और वो वापस भेज देते हैं। अब इसका तरीक़ाकार कैसे है? हमें पता कैसे चलेगा कि ये नुकसानदेह हैं या नहीं हैं? इसके लिए एक हम टर्म यूज़ करते हैं, इसको हम हेल्थ के साथ, ह्यूमन हेल्थ के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। कितनी मिकदार जहर की अगर कोई इंसान हर रोज़ खाए तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, कि कितनी मिकदार जो है वो काबिल कबूल है हर दिन के हिसाब से। अब इसके लिए दूसरी टर्म जो यूज़ होती है उसको हम कहते हैं MRL। MRL जो है वो ये है कि मैक्सिमम रेजिड्यूल लिमिट, कितनी मिकदार जो है वो ठीक है, अलाउ है, लीगल है, और उससे ज़्यादा अगर मिकदार बॉडी के अंदर जाएगी, जिस्म के अंदर जाएगी तो वो नुकसानदेह होगी। इसको सेट करने के लिए मुख्तलिफ़ एजेंसियां हैं, रिसर्च इदारे हैं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है। हम सिर्फ मॉनिटरिंग का काम करते हैं। हम मुख्तलिफ़ सब्ज़ियां लेते हैं, फल लेते हैं, उनके अंदर देखते हैं कि कौन सी पेस्टिसाइड है, कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये हमारा काम ये है। जो हेल्थ के रिलेटेड एजेंसियाँ हैं, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल हैं, हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च इदारे हैं, वो देखते हैं कि पेस्टिसाइड कितनी मिकदार के अंदर जिस्म के अंदर जाएगी तो उसका क्या नुकसान होगा। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने के लिए सबसे जो आसान तरीका है, जो आम कंज्यूमर है, जो आम फल और सब्जियां खाने वाले घरेलू लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता, उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी फल सब्ज़ी बाज़ार से लेके आएँ, सबसे पहले उसको धोएं, साफ़ करें, फिर खाएँ। दूसरे नंबर पे अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे किसान भाइयों के लिए है वो ये है कि केमिकल्स का इस्तेमाल फसलों में कम से कम किया जाए। जितना कम इस्तेमाल होगा उतनी आने वाली नस्लों की सेहत जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है IVF।
IPM کیا ہے؟ IPM یہ ہے کہ آپ مختلف طریقے یوز کرتے ہیں ادر دین کیمیکلز، زرعی زہروں، زرعی کھادوں کے علاوہ مختلف طریقے استعمال کریں جن سے آپ کیڑوں کو اور بیماریوں کو کنٹرول کر سکیں۔ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے زرعی زہروں کا استعمال وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس صورت میں کریں جب آپ کے پاس کوئی دوسرا حل نہ بچے۔ جو زہر ہم استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہم کیا ان کو کمپلیٹلی ختم کیا جا سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم ان کو کمپلیٹلی تو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری زہریں ایسی ہیں جو آلریڈی ہمارے ماحول کے اندر موجود ہیں، تو اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی مقدار اتنی کم کی جا سکتی ہے کہ اس کا جسم کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر کسی چیز کا برا اثر نہ ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو، صحت کو اچھا بنانے کے لیے، ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے زرعی زہروں کا استعمال کم سے کم کریں، آرگینک طریقے سے کھیتی باڑی کریں، IPM کو یوز کریں تاکہ ہمارے حشرات، کیڑے اور جو بیماریاں ہیں ان ساروں کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں زہروں کا استعمال کم ہو جائے اور ہماری فصل جو ہے اس کی پیداوار بھی زیادہ ہو جائے۔